Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. In this video, we are going to solve new questions of discounted cash flow methods, that is FCFF or FCFE. Okay. In the previous videos, we have solved the question of these methods already. Hope you have watched that video. If you haven't watched that video, I'll provide the link in the description box, and you can also get that link from the I button. Okay, so without any further delay, let's start with today's question. Great Indian Shipping operates cruise ship and its headquarter in Mumbai. ठीक है, एक ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में. द फर्म हैज़ 100 लाख इन प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इन द करंट ईयर. करंट ईयर उनका आपको वैल्यू दिया गया प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, तो लिख लेते हैं. जो भी चीज़ें हमें मिलते जाएंगे एज इट इज़ लिखते जाएंगे. सो यहाँ पर प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम. Operating income that is a kind of a profit, but it is before tax. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कितना दिया है, ₹100 लाख. ठीक है, उसके बाद ऑफ विच इट री इन्वेस्टेड ₹25 लाख. उन्होंने जो 100 लाख प्रॉफिट है उसमें से 25 लाख रुपीज री इन्वेस्ट कर दिया. जब भी री इन्वेस्टमेंट आएगा, री इन्वेस्टमेंट it means it is your change in fixed asset. ठीक है, री इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स हो सकता है कि उन्होंने कुछ असेट्स खरीद लिए हो, प्लांट या मशीनरी खरीद लिया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, चेंज इन फिक्स्ड असेट. कितना दिया गया, ₹25 लाख. ओके, देन नेक्स्ट, the firm expects its operating income to grow 4% in perpetuity and maintain its existing reinvestment rate. अब यहाँ पर आपको ग्रोथ रेट दिया है एंड क्या लिखा है, इन परपेचुटी, यानी लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ रेट जो है वो सेम रहेगा. तो जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था अबाउट कांस्टेंट ग्रोथ रेट. तो ग्रोथ दिया गया कितना, 4%. तो यहाँ पे लिख देते हैं G इज इक्वल्स टू 4%. Next is Great Indian Shipping has a capital structure composed of 60% equity and 40% debt. आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी दिया गया है और डेब्ट दिया गया. तो इक्विटी को हम यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कितना है, इक्विटी का वेट है W इज इक्वल्स टू 60%. और आपको क्या दिया है, डैम दैट इज WD, कितना उसका वेट है, 40%. वेट मीन्स उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इक्विटी की इंपॉर्टेंस है 60% एंड डेब्ट इज 40%. अगला, इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसको हम लिखते हैं KE. कितना दिया गया है, 12%. It has a pre-tax cost of borrowing is 8%. Pre-tax cost of borrowing it will calculate on debt. तो यहाँ पे लिख देते हैं pre-tax cost of borrowing is 8%. इसका यूज होगा डेब्ट कैलकुलेट करते टाइम. नेक्स्ट इज The firm currently faces tax rate 40%. You are required to estimate the value of firm. टैक्स कितना दिया है, टैक्स इज 40%. हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ फर्म, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट VO. ठीक, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई. हमें क्वेश्चन में दिया गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चेंज इन फिक्स्ड एसेट, ग्रोथ दी गई है, वेज दिया गया है, KE दिया है, टैक्स दिया है और डेब्ट दिया है. ठीक है, and based on that data we have to calculate value of firm. तो जब हमने मेथड सीखी थी तो सबसे पहले क्या सीखा था, we have to calculate FCFF, है ना. FCFF फॉर्मूला क्या है, so first we have to calculate free cash flow of firm. क्या फॉर्मूला है, NOPAT minus change in fixed asset minus depreciation minus change in working capital.
हमारे पास NOPAT नहीं है, NOPAT हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2-3 लाइन छोड़ के सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं NOPAT, ठीक है। सो NOPAT फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट। फटाफट हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं मैं आपको। ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में दिया था हमें 100, यहाँ पे लिखेंगे 100। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस प्लस करना, बट क्वेश्चन में नहीं है तो डैश। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस करना, ये भी क्वेश्चन में नहीं है तो डैश। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा, 100। नाउ वी हैव टू माइनस टैक्स, कितना बोला 40%, तो 100 का 40% कितना आ जाएगा, इट इज़ 40. So 100 minus 40 we will get 60 and 60 is your NOPAT, ठीक है। NOPAT हमारा कितना आ रहा है 60, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 60 माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट हमें क्वेश्चन में दिया है ₹25 लाख, यहाँ पे लिखते हैं 25 माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 0 लिख देंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी क्वेश्चन में नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा। तो 60 minus 25 we will get ₹35 लाख, ठीक है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म कितना आ रहा है, 35 लाख। फर्स्ट स्टेप डन। इन द सेकेंड स्टेप वी हैव लर्न टू कैलकुलेट डिस्काउंट रेट, है ना। हमने क्या सीखा था, सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट के लिए दैट मीन सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट क्यू। तो क्यू के लिए एक टेबल सीखी थी, फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो क्यू के लिए टेबल में क्या क्या आएगा, फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट, वेट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल में हमारे पास 2 चीज़ें दी गई थी, इक्विटी और डेब्ट। तो लिख देते हैं इक्विटी और डेब्ट, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन आफ्टर टैक्स कॉस्ट। इक्विटी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, जैसा दिया है आपको ऐसा ही KE लिख देना है, बट डेब्ट पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा, उसको मैं बताती हूँ। सो KE हमें कितना दिया है यहाँ पर 12%, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। डेब्ट अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेब्ट, वी हैव टू कैलकुलेट KD। तो KD का फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट 1 माइनस T। इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में 8% दिया गया था, दैट इज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ द बोरिंग इज 8%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, टैक्स कितना है 1 माइनस 0.4, सो 8 मल्टीप्लाई 0.6 एंड वी विल गेट 4.8%, ठीक है। KD कितना आया है 4.8, इसको हम वहाँ पे लिख देते हैं। KE हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, एज इट इज लिखना है, बट KD आपको हमेशा आफ्टर टैक्स लिखना है। अगर आपने बिफोर टैक्स लिख दिया तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी, ठीक है। सो कितना आ रहा है कि डेब्ट इज 4.8। नाउ वेट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पहले से ही मेंशन किया गया था कि इक्विटी का वेट 60% है, डेब्ट का वेट 40% है। इन केस कभी भी क्वेश्चन में आपको वेट मेंशन ना किया हो तो सबको इक्वली डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पे 2 हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर है तो सब उसको लिख देते हैं 0.5 0.5। यहाँ पर मेंशन है तो इक्विटी को लिखता है 0.6 एंड डेब्ट को लिखता है 0.4। दोनों का टोटल आ जाएगा 1, ठीक है। नाउ टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है, सो 12 मल्टीप्लाई 0.6 यू विल गेट 7.2। 4.8 मल्टीप्लाई 0.4 यू विल गेट 1.92। इसको हम टोटल करेंगे, सो दैट इज 9.12%, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हमारी परसेंटेज में थी। सो हमारा क्यू कितना आ रहा है 9.12। क्यू भी कैलकुलेट हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया FCFF, सेकेंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किया क्यू। नाउ इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट VO, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म। अब इस क्वेश्चन में आपको ग्रोथ दी गई है तो VO का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ग्रोथ वाला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला आएगा, FCFF 1 + GN डिवाइडेड बाय Q माइनस GN, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में ग्रोथ है। तो FCFF कितना आया था 35 लाख आया था। 1 + GN, तो 1 प्लस ग्रोथ कितना था
4% है तो 4/100 करेंगे, 0.04 आ जाएगा। इसको लिख देते हैं। Q कितना आया है 9.12, सो 9.12% है, 9.12% इट इज़ डिवाइडेड बाय 100 कितना वैल्यू आएगा 0.0912, तो 0.0912 माइनस ग्रोथ कितना है 0.04, सो 35 मल्टीप्लाई 1.04 डिवाइडेड बाय 0.0512, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 36.4 डिवाइडेड बाय 0.0512, देन वी विल गेट रुपीज 710.94 लाख। तो फर्म की वैल्यू कितनी आ रही है 710.94 लाख। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें हमने टोटल 3 स्टेप फॉलो किए। फर्स्ट वी हैड कैलकुलेटेड FCFF, then we had calculated Q, and then PU, that is value of firm. Okay, if you have any kind of query in this question or the previous questions, you can ask in the comment box. I'll surely reply, and I hope everything is going fine and you are getting the concept, like how you need to do the questions. And still, if you are facing any kind of problem, you can just ask. Okay, so don't worry about it. And yeah, thank you so much everyone for giving your precious time. Thanks a lot.